मालेगांव 2008 ब्लास्ट जिसका मुकदमा एनआईए की इस विशेष अदालत में चल रहा था, आज अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुनाया और अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो आरोपी हैं उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है, इसलिए सभी को बरी कर दिया जाता है। दरअसल 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था मालेगांव में, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 लोग जख्मी हुए थे। और तब महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की थी। तब उस जो मोटरसाइकिल मिली थी, उस मोटरसाइकिल के जांच के आधार पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक जांच एजेंसी पहुंची थी और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद एक एक करके उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार किया गया और फिर समीर कुलकर्णी, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, दयानंद पांडे जो कथित शंकराचार्य कहे जाते थे वो, सुधाकर चतुर्वेदी, अभिनव भारत के कोषाध्यक्ष अजय राहिरकर, ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में एटीएस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उस समय यूपीए सरकार थी, तो इसे एक भगवा आतंकवाद का जो है कि एक टर्म दिया गया था कि भगवा आतंकवाद, जो कि उसके पहले हिंदू पूरा जो गिरोह है इस तरह के नहीं पकड़े गए थे, तो भगवा आतंकवाद का टर्म दिया गया था और उसको लेकर काफ़ी देश में बहस हुई थी। उसके बाद लेकिन चूंकि एटीएस की जांच थी, विवादों में रही, बहुत ढेर सारे उस पर आरोप लगे और लिहाजा 2011 में इसकी जो जांच है वो एनआईए को दे दी गई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फिर मामले की जांच की। पहले 12 जो आरोपी थे उसमें से 2 जो प्लांटर थे, जो बताया गया कि जिन्होंने बम प्लांट किया था, राम सिंह कालसंगरा और संदीप डांगे, वो तो आज तक नहीं मिले। लेकिन 14 लोगों की कुल गिरफ्तारी एनआईए ने की। उन 14 लोगों में से जब 2016 में एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की पूरी जांच के बाद, फिर से जांच के बाद, तो उन्होंने 7 लोगों को बरी कर दिया था। उन 7 में जो सबसे प्रमुख नाम था वो था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। लेकिन तब के अदालत ने यहाँ पर, तब के जो जज थे उन्होंने उस बात को नहीं माना। उन्होंने भी 7 आरोपियों को डिस्चार्ज किया, लेकिन एक 7 आरोपियों में से जो गिरफ्तार था राकेश धावड़े, जिसे एनआईए ने बरी नहीं किया था, उस राकेश धावड़े को अदालत ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि जो आधार बनाया गया है उसके पुराने अपराधों का और मकूका लगाया गया है वो तर्कसंगत नहीं है, उसमें बहुत सी गलतियां हैं, लिहाजा मकूका भी इस केस से ड्रॉप हो गया राकेश धावड़े के छूटने से, और ये केस जो है तभी लगा कि बहुत ही कमज़ोर हो गया है। लेकिन चूँकि आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत ने तब एनआईए नहीं छोड़ा, उन्हें आरोपी बना के रखा, इसलिए मुकदमा चलता रहा और सवाल उठता रहा कि भगवा आतंकवाद की जो थियरी थी वो आगे भी चलती रही। बहरहाल अब मुकदमा चला, इसमें 323 जो है कि गवाह यहाँ पर आए, उसमें से 40 जो है कि मुकर गए, 23 से के करीब गवाहों की मौत भी हो गई। लेकिन मुकदमा आखिरकार 17 साल बाद समाप्त हुआ और उस मुकदमे का फैसला आज आया। लेकिन आज जो फैसला सुनाया है अदालत ने, वो फैसला महाराष्ट्र एटीएस के मुंह पर एक तमाचा है और सबसे बड़ा झटका उसी के लिए है, क्योंकि ये तीसरा मामला है महाराष्ट्र एटीएस का जो कि अपने मुंह के बल गिरा है, जिसमें कि आरोपी मुक्त कर दिए गए हैं। पहला मालेगांव 2006 बम धमाकों के जो मुस्लिम आरोपी पकड़े गए थे, उन्हें जांच में पता चला कि वो सीबीआई को दिया गया था, बाद में दूसरी एजेंसी को दिया गया था और पता चला कि वो गलत है और गलत आरोपी पकड़े गए हैं, वो बरी कर दिए गए पहले। उसके बाद अभी हाल ही में 2006 में हुए मुंबई रेल ब्लास्ट 7/11 के नाम से जाना जाता है, उनके 12 आरोपी थे, जिनके कि 5 के ट्रायल कोर्ट ने 5 लोगों के फांसी की सज़ा सुनाई थी और 7 को उम्र कैद की सुनाई गई थी, वो सबके सब बरी कर दिए गए सबूतों के अभाव में। और अब तीसरा मामला है ये जो मालेगांव 2008 का, जिसमें कि 7 आरोपी जो कि अब बचे हुए थे, जिन पर मुकदमा चल रहा था, वो बरी कर दिए गए। बड़ी बात यह है कि अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पे कहा कि जांच एजेंसी ये तक नहीं साबित कर पाई है कि जो मोटरसाइकिल दिखाई गई है कि इसी पे आरडीएक्स लगा होगा, ये वही मोटरसाइकिल है। और दूसरी बात कि ये मोटरसाइकिल जो है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही है, ये भी साबित नहीं कर पाई। दूसरा जो सबसे संगीन आरोप था वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर था कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स लाए थे और आरडीएक्स को लाके उन्होंने इसमें इस्तेमाल करने के लिए दिया था। वो जो है कि आरडीएक्स लाने की बात भी साबित नहीं कर पाई अदालत में, और आरडीएक्स कैसे लगाया गया, कहाँ रखा गया था, वो भी साबित नहीं हो पाया। तो ये जो पूरी, और साथ ही कॉन्स्पिरेसी की जो बैठकें हुई थी उस पर पहले से ही सवाल उठा हुआ था, और जो इसके पहले
जो एटीएस ने जिन लोगों की गवाही ली थी 164 के तहत, वो पहले उसमें से कई गवाह मुकर चुके थे। तो गवाहों भी बड़ी संख्या में मुकरने की वजह से आलम ये हुआ कि जो पूरी की पूरी इस साजिश की कहानी बुनी गई थी वो गिर गई, वो साबित नहीं हो पाई कानून की कसौटी पे। लिहाजा अदालत ने आज सभी को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और जांच एजेंसियां सबूत देने में जो है कड़ियों को जोड़ने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई हैं। तो इसलिए इन सभी को दोष मुक्त किया जाता है। अब सवाल है कि अगर इन लोगों ने बम धमाका नहीं किया था तो फिर किसने किया था? सवाल ये भी है कि जो धमाके में 6 लोग मारे गए और 101 लोग जख्मी हुए थे, क्या उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? और बड़ा सवाल ये भी है कि 17 साल जिन्होंने मुकदमा यहाँ पर झेला, 9 साल तक जेल में रहे, एटीएस के कस्टडी में रहते हुए वो टॉर्चर सहा और एक तरह से 17 साल उनका जीवन बर्बाद हुआ है। क्या वो भी कभी वापस मिल पाएगा? या जांच एजेंसियां जिन्होंने ठीक से जांच नहीं की, क्या उनकी भी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? कई सवाल हैं जिनका जवाब की ज़रूरत है। या फिर जिस तरह से एक कहानी गढ़ी गई भगवा आतंकवाद की और इसका एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई, तो सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि इस तरह के वारदातों से पर क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करती रहेंगी, राजनीतिक लाभ करती रहेंगी, या फिर उसके असली दोषी भी पकड़े जाएंगे और पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।